दिन और वार की रचना किसने की? किसने इसे इस तरह से समझाया? महीने में 30 दिन ही क्यों होते हैं? सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं? आइए इसे हम इंटरनेट पर खोजने का प्रयास करते हैं। ईसा पूर्व 49 वर्ष पहले जन्मे तानाशाह जूलियस सीजर के खगोल वैज्ञानिकों की यह देन है, ऐसा दर्ज है। तो कहीं पर ईसा पूर्व 2300 वर्ष पहले बेबीलियन संस्कृति के किंग सैरागॉन के खगोल वैज्ञानिकों की इसे खोज बताया जाता है। इजिप्शियन, रोमन इत्यादि अनेकों संस्कृतियों में इसके खोज के प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व हजारों वर्ष पहले लिखे हिंदू ज्योतिष ग्रंथ वेदों में इन खोजों का वर्णन दिखता है। चौकी कानोली बारा हिंगणा नागपुर में स्थित आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क में सूर्य घड़ी, नक्षत्र, तिथि, वार यंत्रों का निर्माण आचार्य भूपेश गाड़गे द्वारा किया गया है। यहाँ पर वर्णित जानकारी और यंत्रों के अनुसार पृथ्वी जब स्वयं के इर्द गिर्द एक परिक्रमा पूर्ण करती है तब इसे एक दिन कहा गया है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द जब एक परिक्रमा पूर्ण करता है इसे एक माह कहा गया है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा पूर्ण करती है तब इसे एक वर्ष कहा गया है। इस तरह दिन, वार, महीना, वर्ष की खोज चंद्र, पृथ्वी, सूर्य इन खगोलीय ग्रहों के आधार पर हुई है। चाइना, जापान, यूरोप, अमेरिका तथा पूरी दुनिया इस वैदिक खोज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह हिंदुस्तानी ऋषियों वैज्ञानिकों की देन है। यह कम लोग ही जानते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा होता है वह दिखाई नहीं पड़ता, तब उसे नो मून अमावस्या कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए 12 अंश आगे बढ़ता है उसे एक दिन अथवा तिथि कहते हैं। 360 अंशों के अंतराल में 12 अंशों के डिवीजन करने पर 30 दिन अथवा 30 तिथि उत्पन्न होती है। इसे चंद्र कलाओं के आधार पर नाम दिए गए हैं। प्रथमा, द्वितीया, पूर्ण चंद्र को पूर्णिमा तथा क्षीण चंद्र को अमावस्या इत्यादि। इसमें टाइम मेजरमेंट और टाइम इंटरप्रिटेशन है। इसे काल गणना अथवा कैलेंडर कहते हैं। क्या आप जानते हैं जो प्रचलन में कैलेंडर है वह किस तरह बना है? आज 20 नवंबर 2022 है। इसका अर्थ अब तक ईसा मसीह के मृत्यु उपरांत 2022 साल 11 महीने तथा 20 दिन पूर्ण हो चुके हैं। इस कैलेंडर को पोप ग्रेगोरियन ने बनाया है। यह साइंटिफिक ना होने के बावजूद भी प्रचलन में है। वार, 7 वार हम जानते हैं। एक वार में 24 आवर होते हैं। अहोरात्र से होरा और बाद में आवर यह नाम प्रचलन में आया। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार खुली आंखों से दिखने वाले ग्रहों को उसके स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट रोटेशन के अनुसार लगाया गया। शनि सैटर्न, गुरु जुपिटर, मंगल मार्स, सूर्य सन, शुक्र वीनस, बुध मर्क्यूरी, चंद्र मून। वार के 24 आवर घंटे की लिस्ट बनाई गई है। इन 7 ग्रहों को क्रम में रखा गया। 7 के बाद उसे उसी क्रम में दोबारा तिबारा रखा गया। 24 आवर के बाद दूसरे दिन के पहले आवर को कैरी फॉरवर्ड किया गया। प्रत्येक दिन के पहले आवर को जो ग्रह आता है उसे दीनपति कहा गया। दीनपति ग्रह को ही उस वार का नाम दिया गया। जैसे सूर्य से रविवार संडे, चंद्र से सोमवार मूनडे इत्यादि। इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, मंगलवार को ट्यूसडे क्यों कहते हैं, मार्स डे क्यों नहीं? हिंदुस्तान से यह विज्ञान अनेकों देशों में पहुंचा। देशों की विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार उनके देवताओं के नाम बदले गए, लेकिन ज्यादातर वैदिक नाम ही प्रचलन में हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि हिंदुस्तानी ऋषियों की वैज्ञानिक खोजों को समझने का प्रयास करें तथा देश विदेश तक इसे पहुंचाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।